तुम्हें कोई पेन नहीं चाहिए, तुम्हें कोई पेपर नहीं चाहिए, तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाने, तभी जाके तुम्हारे क्लास 12 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें इजी लगेंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम पाठक और अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नो मैटर तुम्हारी क्या स्ट्रीम है, चाहे पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स क्यों ना, लेकिन आज जो मैं 5 स्टडी शॉर्टकट्स लाई हूं उनसे तुम अपने क्लास 12 के मार्क्स को बढ़ा सकते हो एक ही वीडियो के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट हैक व्हिच इज चीट शीट्स। नाउ चीट शीट्स आर नॉट नोट्स। जब तुम क्लास 12 के बड़े बड़े चैप्टर के नोट्स बनाते हो तो तुम्हारे नोट्स भी कभी 1 पेज के बन नहीं पाते। तुम्हारे नोट्स भी हमेशा 15-16 पेजेस के होते हैं। एग्जाम कल सुबह है और तुम्हें सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो 15-16 पेजेस के एक एक चैप्टर के नोट्स तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए तुम्हें बनाना है चीट शीट। चीट शीट का मतलब होता है बच्चा जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनानी है और ये हो सके तो 1 पेज चीट शीट बनानी है। एक और चीज ख्याल रखना कि स्टोरी टेलिंग में हमें नहीं जाना है बच्चा। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो हम जब नोट्स बना रहे होते हैं या खुद को पढ़ा रहे होते हैं तब हम उसे एम्प्लॉय करते हैं। स्टोरी टेलिंग में तुम कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता होता है उसे कहानी के तौर पे खुद को समझाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। इसे अगर स्टोरी टेलिंग में पढ़ना हो तो हम बोल देंगे कि गांधी जी ने केक बनाया था। C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा और E फॉर खाली, राइट। इस स्टोरी टेलिंग से तुम्हें ये चीज अच्छे से याद रह जाएगी। लेकिन अगर यही स्टोरी टेलिंग टेक्निक तुम अपने नोट्स में लगाओगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन तुम अगर अपनी चीट शीट में बढ़ाओगे तो चीट शीट की लेंथ बढ़ जाएगी और वो जो तुम्हारी लास्ट मिनट रिवीजन में तुम्हें कम से कम टाइम में बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाएगा। तो इन चीट शीट्स को तुम्हें करना है WPR। हर टॉपर बच्चे को WPR का ये कॉन्सेप्ट पता होता है। इसे कई बच्चे लर्न, पॉज और रिपीट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है रिवीजन करना। देखो कोई भी टॉपर बच्चा पैदा टॉपर नहीं होता है, वो टॉपर बनता है अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से। तो अगर तुम क्लास 12 में हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा सिलेबस जरूर है, लेकिन इस सिलेबस को हम इसीलिए बोलते हैं कि अगस्त तक खत्म करके साइड कर दो, क्योंकि तुम्हारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तुम्हारे पास रिवीजन के लिए बच जाते हैं और रिवीजन ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आएंगे कि बुरे मार्क्स आएंगे। तो हमेशा याद रखना, वॉच, पॉज या रिपीट या लर्न, पॉज या रिपीट, यानी कि अपनी चाहे चीट शीट्स हो, अपने चाहे नोट्स हो या अपनी तुम्हारी एनसीईआरटी हाइलाइटेड क्यों ना हो, तुम्हें बार बार उसे रिपीट मोड पे रिवाइज करना है। एटलीस्ट एक साल में क्लास 12 में तुम्हारी एनसीईआरटी 3 या 4 बार रिवाइज हो जानी चाहिए, तभी जाके तुम्हारे क्लास 12 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें इजी लगेंगे। नंबर 2, अब ये वो स्टडी हैक है बच्चा जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे यूज करते हैं और 99% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। दिस इज जस्ट नोन एज डीप वर्क बच्चा। एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो मोस्टली शैलो वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें डीप वर्क के बारे में पता ही नहीं होता। शैलो वर्क काम आप दोनों में कर रहे हो। देखो डीप वर्क में भी आप मेहनत कर रहे हो, शैलो वर्क में भी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन शैलो वर्क में आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो 50% भी नहीं आ रहा है और डीप वर्क में जो आपकी मेहनत का रिजल्ट है वो 100% आ रहा है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क एक ऐसा काम है बच्चा जिसमें आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस को अलग रख के फुल कॉन्सेंट्रेशन और फुल फोकस से किसी टास्क को अचीव करते हो। नाउ दिस टास्क कुड बी एज सिंपल एज राइटिंग अ परफेक्ट ईमेल, और इट कुड बी मेकिंग नोट्स, और इट कुड बी रिवाइजिंग द टफेस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। अगर आप सोच रहे हो कि आज दिन में 1 या 2 घंटे में डीप वर्क करूंगा तो उस डीप वर्क के टाइम पे आपको किसी से बात नहीं करनी है, फोन्स, मोबाइल फोन सबको अलग रखना है और सिर्फ अपने टास्क एट हैंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है फुल फोकस के साथ, और इससे आपको मिलेगी वैल्यू, क्योंकि इस 1 घंटे से आप 100% रिजल्ट निकाल पाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप शैलो वर्क करोगे, डिस्ट्रैक्ट होते होते, टीवी सामने चल रहा है साथ में नोट्स बना रहे हैं, मोबाइल पे गाने सुन रहे हैं साथ में चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब आप शैलो वर्क करते हो तो उसी 1 घंटे से आपको 20% रिजल्ट भी नहीं मिलता है। इसलिए इंस्टेड यू हैव टू डीप वर्क। इसीलिए हम बोलते हैं कि टॉपर बच्चे ऐसा नहीं है कि दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं। टॉपर बच्चे दिन में 1 या 2 घंटे लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, और वो जो 1-2 घंटा होता है उसमें वो डीप वर्क करते हैं बच्चा, शैलो वर्क नहीं करते। नाउ माय थर्ड स्टडी हैक इज ऑडियो नोट्स। जिन बच्चों को क्लास 10th में ही ऑडियो नोट्स की पावर के बारे में पता चल गया तो उनका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि ऑडियो नोट्स से तो कैसे ही पढ़ाई हो सकती है। तो चलो मैं बताती हूँ कि ऑडियो नोट्स किस तरीके से बना सकते हो तुम। पहली बात तो
ऑडियो नोट्स तुम खुद के भी बना सकते हो या फिर तुम किसी और के ऑडियो नोट से भी पढ़ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज अपने फोन में जाके वॉइस मेमो को खोल के तुम्हें कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर को या डिफिकल्ट टॉपिक को रिवाइज करना है और रिवाइज करके उसे अपने शब्दों में, एनसीईआरटी के शब्दों में नहीं, उसे अपने शब्दों में एक बार एक्सप्लेन करके, बेशक तुम बुक सामने खोल के रखो, एक बार एक्सप्लेन करके तुम्हें एक ऑडियो नोट तैयार कर लेना है। फिर तुम्हें इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो या कोई पेपर हो या कोई टेस्ट हो, उससे पहले एक बार सुन लेना है और बस इतने में हो जाएगी तुम्हारी रिविजन। तुम्हें कोई पेन नहीं चाहिए, तुम्हें कोई पेपर नहीं चाहिए, तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें सिर्फ उस ऑडियो नोट को सुनना है जो तुम्हारी भाषा में है। चलो अब पॉडकास्ट की बात करते हैं। तुम चाहो तो अपने खुद के पॉडकास्ट भी बना सकते हो, बट देयर आर वेरियस फॉरेन एज वेल एज इंडियन टीचर्स जिनके पॉडकास्ट तुम्हें बहुत सारी म्यूजिक एप्स पे मिल जाएंगे और इन पॉडकास्ट को सर्च करने के लिए तुम्हें सिर्फ चैप्टर का नाम डालना है, फॉर एग्जांपल सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और तुम्हें सर्च करना है उसका पॉडकास्ट और बस कान में लगा के बैठ जाना है। तुम स्कूल बस में बैठे हुए हो या तुम किसी ऐसी पार्टी में गए हो जहां तुम्हें रिश्तेदारों से बात करने का मन नहीं है, या फिर तुम किसी भी ऐसे इवेंट में हो जहां तुम्हारे लिए फिजिबल है पॉडकास्ट को सुनना लेकिन कॉपी पेन लेके पढ़ाई करना फिजिबल नहीं है, वहां पे तुम्हारे ऑडियो नोट्स और पॉडकास्ट बहुत काम आते हैं। तुम एक पॉडकास्ट को सुनते सुनते इमेजेस भी देख सकते हो बच्चा। मान लो तुमने हार्ट का एक पॉडकास्ट लगाया हुआ है, साथ में तुमने हार्ट का डायग्राम सामने खोल लिया, तो तुम्हारा ब्रेन दो तरीके से नॉलेज को परसीव कर रहा है, एक विजुअल फॉर्म में और एक ऑडियो फॉर्म में, और इसी से होती है तुम्हारी लर्निंग इनहैंस। सो डू नॉट फॉरगेट कि जब भी तुम ऑडियो नोट्स या पॉडकास्ट से पढ़ रहे हो तो कंबाइन इट विद अदर थिंग्स टू मेक इट इवन मोर एफिशिएंट फॉर यू। नाउ बिफोर वी गो अहेड बच्चा, लेट मी टेल यू, अगर तुम क्लास 11th और 12th में हो और तुम बाकी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार 12th के बाद हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग यूनिवर्सिटी दैट आई केम अक्रॉस, जिसका नाम है ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का एक अमेजिंग सा कोर्स है जिसका नाम है बैचलर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये ऐसा कोर्स है जैसे नो मैटर तुमने क्लास 12th में कौन सी स्ट्रीम ली है, अगर तुम थ्योरेटिकल्स के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हो जो तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में जॉब प्रोवाइड करेगी, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स बच्चा। इसमें तुम्हें लाइव क्लासेस मिलती हैं कैंपस के अंदर ही विद केपीएमजी की फैकल्टी। आई मीन लुक एट इट, केपीएमजी की फैकल्टी तुम्हें पढ़ाएगी, साथ में रियल लाइफ केस स्टडीज मिलते हैं। लाइक आई सेड, ऐसी केस स्टडीज नहीं मिलती जिनसे तुम रिलेट ही नहीं कर सकते, बल्कि इनसे रिलेट भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। साथ में तुम्हें मिलते हैं इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम। मैं हमेशा अपनी एसएसटी के लेक्चर्स में बोलती हूँ दैट द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, और अगर तुम्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है किसी कोर्स में, तो वो वेस्ट ऑफ योर टाइम है। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, साथ में इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स करने को मिलती हैं, प्लेसमेंट में तुम्हें सपोर्ट मिलता है और बहुत सारे कैपस्टोन लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिससे तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस इनहैंस होता है और तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। तो इंडिया टाइप की यूनिवर्सिटी ये लगती नहीं है, इट इज सो वेल मेड एंड इनफैक्ट इसमें अच्छा खासा फुली रेजिडेंशियल कैंपस भी है। तो अगर तुम्हें हॉस्टल लाइफ इमेजिन करनी है और एक्सपीरियंस करनी है, सो यू कैन कम हियर। लर्निंग लैब्स मिलेंगी तुम्हें जहां पे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। तुम्हें कई सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज मिलेंगी जिसके लिए तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अच्छी खासी लाइब्रेरीज है यहाँ पे, सो यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ योर कैंपस एरिया टू फाइंड अ लाइब्रेरी टू स्टडी नाइसली और टू फाइंड रेलेवेंट बुक्स। सब कुछ तुम्हें इन हाउस मिल जाता है। साथ में हर एक स्टूडेंट को मिलता है एक एप्पल मैकबुक एयर एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, एंड ऑल ऑफ दिस अलोंग विद अ ब्राइट फ्यूचर बच्चा। सो इफ यू वर लुकिंग फॉर सच अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली एनसीआर एरिया, देन दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। मैंने इनका एक गूगल फॉर्म का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है, इसे तुम जरूर फिल कर देना टू गेट एन एडमिशन इन ऋषि हुड्स बीए बिजनेस एनालिटिक कोर्स। तो एक सबसे अमेजिंग बात बताऊं, जो पहले 100 बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे उन्हें मिलेगा फी वेवर और साथ में मिलेगी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक एंड फिल द फॉर्म। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टडी हैक व्हिच इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। तो हम एक ऐसी सैड लाइफ जी रहे हैं जिसमें हमारे पास मोबाइल फोन का भी डिस्ट्रैक्शन है, लैपटॉप का भी है, आईपैड का भी है, इनफैक्ट घर में बाकी लोगों के भी मोबाइल फोन सारा दिन बजते रहते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तो अगर तुम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को आज ही तुम्हें खत्म करना है, वरना तुम्हारा फ्यूचर डूम्ड है। बिकॉज आगे आगे तो डिजिटल नॉइस और बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं तुम्हें इजी बट रेलेवेंट हैक्स बताती हूँ बच्चा।
सबसे पहला है कि जब भी पढ़ने बैठो नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो। मैं अपने खुद के फोन में तुम्हें बताऊं ना तो मैं इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट, व्हाट्सएप और जीमेल के अलावा स्विगी और जोमेटो को छोड़ के किसी भी ऐप की नोटिफिकेशंस ऑन नहीं रखती, क्योंकि फिर तो फोन सारा दिन ही बजता रहेगा। एंड एक बार फोन बजता है तो तुम्हारे 5 सेकंड खराब होते हैं। सोचो फोन कम से कम दिन में कुछ नहीं तो 200-300 बार बजता है विद लाइव अपडेट्स फ्रॉम द एप्स, राइट? सो यू हैव टू कीप द नोटिफिकेशंस ऑफ। सेकंड पॉइंट है हमारा डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक। दिन में बस आधा घंटा या 1 घंटा कोई ऐसा ब्रेक लिया करो, किसी भी टाइम पे, सुबह लेना है सुबह ले लो, रात को लेना है रात को ले लो, बस 1 घंटा कोई ऐसा ब्रेक लिया करो जिसमें तुम फोन को हाथ ही नहीं लगा रहे हो, जिसमें तुम एटलीस्ट अपने रियल थॉट्स और रियल लाइफ से टच में हो कंप्लीटली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी एप्स। ऐसी बहुत सारी एप्स है मार्केट में, कुछ एप्स के नाम मैं आपको कमेंट्स में पिन करके बता दूंगी, जिन एप्स के थ्रू आप बाकी एप्स में अपना टाइम लिमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्टिविटी ऐप में जाके आप ये मेंशन कर सकते हो कि इंस्टाग्राम अगर मैं आधा घंटा से ऊपर यूज करूं तो मुझे नोटिफाई कर देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आधा घंटा से ऊपर मैं यूज ना कर पाऊं। तो इस तरीके की एप्स आपको अकाउंटेबल रखती हैं बच्चा, क्योंकि खुद को तो आप अकाउंटेबल रख नहीं पा रहे हो, अगर रख पाते तो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में कम हो चुकी होती है ऑलरेडी। सो प्रोडक्टिविटी एप्स का सहारा आप ले सकते हो। देन वी हैव यूजिंग गोल सेटिंग एप्स। देयर आर एप्स इन मार्केट बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड एप्पल यूजर्स, जहां पे आप अपने गोल्स दिन के हो चाहे वीक के हो चाहे ईयर के हो डाल सकते हो, और उन गोल्स के रिमाइंडर्स आपको आते रहेंगे, मोटिवेशनल कोट्स आते रहेंगे, सो दैट यू आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली मोटिवेटेड टू गेट थ्रू योर डे। इससे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी रिड्यूस होगा बच्चा, और आप इनफैक्ट मैप भी कर पाओगे कि आपने पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में क्या क्या काम अचीव कर लिया और क्या क्या काम बचा है। सो यू कैन गो थ्रू देम। देन गिविंग योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। जैसे पढ़ाई शेड्यूल करते हो वैसे ही क्लास 12th में बहुत जरूरी है कि आप अपना डिस्ट्रैक्शन का टाइम भी शेड्यूल करो। पहले तो डिसाइड करो कि कौन सी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको चाहिए। डू यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, डू यू वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, डू यू वांट टू प्ले विद योर सिबलिंग्स, डू यू वांट टू गो आउट फॉर योर हॉबी क्लासेस, या फिर आप सिर्फ फोन पे डूम स्क्रॉलिंग करना चाहते हो। जो भी डिस्ट्रैक्शन में आपका सबसे ज्यादा दिल लगता है, उस डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको 10 से 15 मिनट, एटलीस्ट आधा घंटा भी निकाल सकते हो, 10 से 15 मिनट आपको निकालने हैं दिन में अपने अकॉर्डिंग, कि भैया 8 से 8:15 जो है शाम को मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं और कोई काम नहीं करता हूं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को ये नहीं लगेगा दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन ऑल द फन, और आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। इनफैक्ट आप ट्रेन हो जाओगे ये सोचने के लिए कि क्योंकि मैंने 2 घंटा डट के पढ़ाई की थी, अब मुझे 15 मिनट का डिस्ट्रैक्शन अर्न कर लिया है मैंने, एंड देन इससे बाद में गिल्ट नहीं होगा बच्चा कि यार मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने अपने डिस्ट्रैक्शन का टाइम शेड्यूल किया हुआ है। स्टडी हैक इज नेल डाउन द स्टडी ग्रुप। ग्रुप स्टडी हमें 2 तरीके से हेल्प करती है। एक तो है डिवाइड एंड कॉन्कर। याद रखना कि ग्रुप स्टडी के लिए आप जिस कंपनी को चूज करते हो वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से सिर्फ और सिर्फ लो मार्क्स लाने वाले बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो फिर आपकी ग्रुप स्टडी आपकी ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनेगी। तो जब भी आप ग्रुप स्टडी करो, चूज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली, कुछ आपके लेवल के स्टूडेंट्स हो और कुछ जो है आपसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हो, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। एंड ऑलवेज डिवाइड एंड कॉन्कर। मान लो एक चैप्टर के 7 टॉपिक्स हैं और 7 बच्चे हैं, सबको एक एक टॉपिक दे दो, ताकि 1 घंटे के अंदर 7 टॉपिक प्रिपेयर हो जाए बाय 7 पीपल, एंड देन यू कैन टीच ईच अदर। और जो काम आप 7 घंटे में करने वाले थे वो काम शायद 1.5-2 घंटे में ही होके खत्म हो जाएगा। सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर डिवाइडिंग एंड कॉन्करिंग। दूसरा सबसे अच्छा तरीका जिससे तुम ग्रुप स्टडी को बिल्कुल एफिशिएंट बना सकते हो अपने लिए, वो है टीचिंग अदर्स। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि 80% ऑफ द थिंग्स जो हम पढ़ते हैं ना वो हमें याद नहीं रहती, लेकिन 60% से ऊपर मामला जो हम किसी को पढ़ा देते हैं वो हमें याद हो जाता है। अभी भी जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको जो सबसे टफ टॉपिक लग रहा है उसे उठाओ, उसे पढ़ो एक बार, उसे रिवाइज करो एक बार, और फिर किसी को पकड़ के पढ़ा दो। आपको वो टॉपिक एग्जाम तो छोड़ो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। सो दीज वर माय स्टडी हैक्स बच्चा। आई होप यू एंजॉयड। इसमें से कौन सा स्टडी हैक था जो आपका फेवरेट निकला मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड विच इज द नेक्स्ट वीडियो यू वांट, प्लीज लेट मी नो। दिस इज शुभम पाठक साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।